नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 47 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588815229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर 9266603215 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इनकी गुरु की उंगली पर आ जाते हैं। देखिए, इनकी गुरु की उंगली है बहुत छोटी। अगर हम बात करते हैं, इसका कंपैरिजन हम करते हैं सूर्य की उंगली से, और गुरु की उंगली जब किसी व्यक्ति की विजिबल डिफरेंस पे आती है तो मैरिड लाइफ में दो में से एक प्रॉब्लम जरूर रहती है। या तो पत्नी का बार बार बीमार होना, और या फिर आपस में मनमुटाव, बहुत ज्यादा बहस होना। इस तरह से दोनों में से एक दिक्कत का तो सामना आप भी जरूर कर रहे होंगे। ये ज़रूर रहता है कि कहीं न कहीं आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर आपस में। अगर दोनों में से कोई भी दिक्कत आप फ़ील कर रहे हो, तो आपको कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए। जैसे पहला उपाय, आप अपने हाथ में पीले रंग का कलावा बाँध लीजिए। एटलीस्ट उसे 11 बार लपेटिएगा, मोटा कलावा बाँधना है, पीले रंग का होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर नहाया कीजिए। 1 चुटकी हल्दी, आप चाहें तो अपने बाथरूम में ही एक डिब्बी में हल्दी रख लीजिए और अपने बाल्टी में हर रोज 1 चुटकी हल्दी जो है उसको डालिए और उसको से नहाया कीजिए। एक तो आपका जो काम जो मुझे आपके हाथ में दिख रहा है इस समय डाउन जा रहा होगा, वो भी इम्प्रूव होगा, और दूसरा मैरिड लाइफ भी इम्प्रूव होती है। अगर पत्नी बीमार रहती है तो भी, अगर आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा होते हैं तो भी, दोनों ही चीजों में आपको फायदा करेगा। और क्या कर सकते हैं, आप माथे पर हल्दी का तिलक लगाइए। या तो आप हल्दी का लगाइए या तो आप पीला चंदन लगा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लगाएंगे चलेगा। और एक काम आप कर सकते हैं, 8 गुरुवार आप हल्दी दान कीजिए मंदिर के अंदर। कितना, ये आपके ऊपर है। आप छोटे-छोटे पैकेट्स बनवा सकते हैं 8। हर एक गुरुवार वाले दिन आप जाइए मंदिर के अंदर, उसको भगवान के आगे रखाइए। विष्णु भगवान मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो कृष्ण भगवान के आगे भी रख सकते हैं। ठीक है? ये आप कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा है रहे अगर किसी मंदिर में केले का पेड़ लगवा दें बृहस्पतिवार के दिन। आराम से माली से खरीद लीजिए और मंदिर में लगवा दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है बृहस्पतिवार के लिए। आगे बात करते हैं, अगर हम आपकी शनि की उंगली देखें तो आप बहुत मेहनती होंगे। बिकॉज़ शनि की उंगली जब स्ट्रेट होती है तो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, अपने काम में लगा रहता है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब आपकी सूर्य की उंगली के बारे में, जो कि लंबी है। सूर्य की उंगली देखो, लंबी होना अपने आप में अच्छी बात होती है। सूर्य मजबूत रहता है, लेकिन सूर्य के माउंट पर भी तो रेखा का होना जरूरी है ना। सूर्य के माउंट पर सूर्य की रेखा ही नहीं है। अब सूर्य की रेखा नहीं है तो काम का विस्तार नहीं हो पाता। आप अपने काम को जितना फैलाव दे सकते हैं, जितनी क्षमता आपके पास है, उस हिसाब से आपके काम का फैलाव नहीं हो पाता जब हमारे सूर्य के ऊपर कोई भी रेखा नहीं होती। दूसरा, जो नेम फेम जिसे हम कहते हैं ना, वो हमें सूर्य दिलाता है। मतलब वही हो गया कि आप कितने फेमस हो जाओगे, उसके लिए आपको कुछ उपाय सूर्य के करने चाहिए। एक चीज अच्छी जो दिख रही है यहाँ पर, वो जो बॉक्स का साइन आ रहा है, ये बॉक्स का साइन जो होता है ये फैलाव देता है, लेकिन साथ ही कोई रेखा यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए आपको। हो सके तो जब सूरज उग रहा हो, उगते हुए सूरज को अगर आप दे सकते हैं तो जल दीजिए। एटलीस्ट कुछ दिन ट्राई कीजिए। ये रेखा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आदित्य हृदय स्त्रोत सुना कीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये डेली सुबह घर में चलाइए। अगर उगते हुए सूरज को जल नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जितनी जल्दी हो सकता है सूरज को जल दीजिएगा। आपकी प्रवृत्ति तो धार्मिक होगी क्योंकि आपका स्क्वायरिश पाम है। ठीक है, अभी इस पर भी बात करेंगे, पहले उंगलियों को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप उगते हुए सूरज को जल देते हैं तो उसके अंदर, या फिर नॉर्मली भी सूरज को जल देते हैं तो उसके अंदर आपको रोली प्लस गुड़, 2 चीजें, गुड़ का पाउडर ले लीजिएगा, मिलाकर डालिए। इससे आपका मंगल मजबूत होगा। मंगल मजबूत होगा तो आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी। सूर्य तो मजबूत होगा ही होगा, मंगल भी मजबूत होगा। इवन भाइयों से रिलेशंस भी अच्छे हो जाते हैं जब आपका मंगल मजबूत होता है। ये मंगल आपके भाई को भी दिखाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब आपकी बुध की उंगली की, बुद्धिमान प्रवृत्ति रहेगी क्योंकि फर्स्ट फैलेंज तक आपकी लगभग पहुंच गई है। ऐसे लोग बोलने में भी चतुर होते हैं, अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। उस सब चीजों के लिए तो ये ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं आपके स्क्वायरिश पाम की। देखिए, कंप्लीट स्क्वायरिश पाम है। जिन भी लोगों का पाम स्क्वायरिश होता है उन लोग की हाइट जनरली ज्यादा नहीं होती। उम्र के साथ शरीर गठीला होता है, माथा चौकोर होता है। अपनी प्रॉपर्टी को क्लियर रखिएगा।
स्क्वायरिश पाम वालों का कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद जीवन में जरूर रहता है, कोई कंफ्यूजन जरूर रहेगा, कोई विवाद जरूर हो सकता है। अगर इससे बचना है तो चाहे वो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी हो, उसे भी क्लियर रखिए, चाहे वो आप अपने बच्चों के प्रति जो प्रॉपर्टी है उसको भी क्लियर रखिएगा। देखिए, वैसे तो स्क्वायरिश फार्म वालों के जीवन में मुकदमेबाजी से ये लोग बहुत बचते हैं जीवन में, लेकिन कभी हो भी जाए तो जनरली ये देखा जाता है कि जीतते आप ही हैं। स्क्वायरिश फार्म वाले जितने भी होते हैं ये सभी धार्मिक प्रवृत्ति को जनरली रखते हैं। 99% ये लोग धार्मिक होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ज्यादा मेहनती प्रवृत्ति इन लोगों की होती है। मेहनत से ये लोग बिल्कुल नहीं घबराते हैं। मतलब जितना मेहनती स्क्वायरिश पाम वाला होगा उतना मेहनती तो कोई भी पाम का आकार नहीं होता है। ठीक है, इन लोगों में क्या देखा जाता है, जनरली ये अगर नौकरी में भी हो तो भी इन्हें व्यापार पसंद होता है, क्योंकि अपने लिए मेहनत करते हैं। तो जो भी स्क्वायरिश पाम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनको व्यापार ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मृत्यु भी कभी भी स्क्वायरिश पाम वालों की किसी एक बीमारी से नहीं होती। इन लोगों की जब मृत्यु होती है तो वो किसी एक बीमारी में दूसरी बीमारी के लगने से होती है। आयु 99% स्क्वायरिश पाम वालों की ज्यादा रहती है। आप ही की आयु ज्यादा नहीं रहती है, बल्कि कुटुंब में और लोगों की आयु, मतलब चचा, ताऊ, पिता, मैं आकार की बात कर रही हूँ। यूं तो रेखाओं का फर्क आएगा, हर एक के आकार पे बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, लेकिन आकार की अगर हम बात करते हैं तो चचा, ताऊ, पिता, मतलब कुटुंब में लोगों की आयु ज्यादा की तरफ रहती है। यहाँ तक कि शास्त्रों में तो ये भी बताया गया है कि स्क्वायरिश फार्म वालों की जब मृत्यु होती है तो उसके पहले बेहोशी आती है, बार बार घर घर की आवाज आती है, इतना तक शास्त्रों में विवरण दिया गया है। स्क्वायरिश फार्म में पुत्र योग बहुत ज्यादा देखा जाता है। इन लोगों की संतान सम होती है। वैसे तो देखिए आजकल सम में 4 और 6 का तो कोई प्रचलन ही नहीं है, इसीलिए हम इन्हें 2 ही संतान लेके चलते हैं। पुत्र योग इनके जीवन में आता है, संतान अच्छी निकलती है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो आपके मंगल पर्वत को देख लेते हैं। मंगल पर्वत आपका उठा हुआ है, क्रोध थोड़ा बढ़ा देगा ये। ठीक है, मंगल पर्वत जब थोड़ा हमारा उठा हुआ होता है तो एनर्जी तो भरपूर देगा, लेकिन क्रोध थोड़ा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं जो चीज मुझे थोड़ी सी खटक रही थी हाथ देखते ही, वो था इस समय आपकी माइंड लाइन का फीका पड़ जाना और आपकी भाग्य रेखा का इतना फीका हो जाना। काम डाउन जा रहा होगा, बेनिफिट नहीं हो रहा होगा इस समय। और 47 से लेकर जो आपकी अभी एज चल रही है, थोड़ा पीछे से भी सब काम डाउन चल रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन स्पेशली 47 से लेकर अभी 50 तक तो आपका टफ टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, मैं इसको उल्टे हाथ में भी चेक करना चाहूंगी एक बार। यहाँ पर आपके उल्टे हाथ की क्लियर तस्वीर आई हुई है, यस इट इज। यहाँ पर भी देखो, अगर मैं देखूं तो लक पता है आपका कैसा है कि जैसे कोई 100% काम करता है ना तो उसको रिजल्ट मिल रहा है केवल 50%, बस इससे ज्यादा तो बिल्कुल ही नहीं, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, रिजल्ट्स नहीं आते। जब भाग्य रेखा नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके रिजल्ट्स मिलते हैं। आप बिल्कुल अपना शनि का जरूर उपाय कीजिएगा, बिकॉज आपके हाथ में दिख रहा है। देखो जीवन रेखा तो अच्छी चल रही है, लेकिन जो पैसा आने की रेखा है, आपका काम चलने की रेखा है, वो फेडेड है। अब वो फेडेड होगी तो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता, लेकिन जैसे दूसरों को कम मेहनत में आसानी से मिलता है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूं तो आपकी भाग्य रेखा तो शुरू से ही काफी फेडेड है, मतलब काफी साल से, 30 से भी पहले से समझ लो। ये जो है लक जो है आपका हार्ड ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल की स्थिति तो 47 से तो ज्यादा ही है डाउन। फिलहाल काम धंधा जो है वो मुझे नहीं लग रहा है बहुत ग्रो कर पा रहे होंगे इस समय। 50 तक की स्थिति यही, 50 के बाद फिर भी हमारी रेखा वापस से चल पड़ी है। ठीक है, और यहां से ये गुरु को देख भी रही है। करना क्या है, शनिवार वाले दिन हनुमान मंदिर जाइए, शनि मंदिर जाइए, वहां पर आप जो है जरूर दिया लगाइए शनि भगवान के आगे। ठीक है, शनि जी के मंदिर नहीं जा पाए तो हनुमान जी के आगे लगाइए, लेकिन दिया आपको जरूर लगाना, और हो सके तो शनि मंदिर ही जाके शनि का दिया लगाइए। अपने घर से आप ले जा सकते हैं उड़द, थोड़ा सा उड़द ले जाइए, थोड़ा सा तेल ले जाइए। ठीक है, नमक ले जा सकते हैं साथ में, छोटा सा काले कपड़ा ले जा सकते हैं। आप चाहें तो 1-2 रुमाल खरीद लीजिए काले रंग के, उनकी कटिंग रख दीजिए, छोटा छोटा पीस ही रखना होता है। आप ये शनि भगवान को चढ़ा दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, आटा चीनी खिलाना, चींटियों को आटा चीनी खिलाने से आपका शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह जो है काफी बैलेंस होने लग जाते हैं। देखो शनि होता है कर्म का कारक, भाग्य रेखा होती है हमारी शनि रेखा, कर्म की रेखा, हमारी धन की रेखा।
इसीलिए हमें शनिवार वाले दिन क्या करना चाहिए, किसी भूखे को अगर खाना खिला सकते हो बहुत अच्छा रहेगा। अब चींटियों को खिलाने का भी तात्पर्य क्या रहता है, एक तो हमारा चींटी राहु केतु शनि शांत करती है, दूसरा देखो एक मुट्ठी आटा चीनी में आप बहुत सारे जीवों को तृप्त कर सकते हो। तो भगवान के लिए तो डेफिनेटली कोई आत्मा का फर्क नहीं है, इंसान की या फिर जीव की, इसलिए भी हम इस उपाय को अपनाते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शनि का बीज मंत्र सुना कीजिए, स्पेशली शनिवार के दिन शनि का बीज मंत्र, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, 5 मिनट का होगा, एज अ मेडिटेशन आप इसको सुन सकते हैं। अगर आप ये लगातार करते हैं तो आपका धीरे धीरे आप देखिएगा कि ये जो रेखा है ये ठीक होने लगेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक मंत्र है श्रीम, श्रीम मंत्र है, अगर ना मिले तो मैं भेज दूंगी। 11 मिनट में लगभग 1008 बार है, लगातार करने लगो, मतलब आंख बंद कर लीजिए, कान में लीड लगाइए, श्रीम मंत्र, पूजा अगर करते हैं तो कान में लीड लगा के बैठ जाइए, श्रीम 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 श्रीम, इस तरीके से ये जाप आप साथ साथ कीजिए, आपको 1008 गिनने नहीं पड़ेंगे और 11 मिनट में आपका, लगभग 11 मिनट में डेली 1008 हो जाएगा। ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, बहुत कारगर है आपकी भाग्य रेखा को सुधारने के लिए। या आप क्या सुन सकते हैं, लक्ष्मी सूक्तम सुन सकते हैं, दैट इज अगेन वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है आपकी भाग्य रेखा के लिए, ये आप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके चंद्र माउंट की, चंद्र माउंट ठीक ठाक स्थिति में है, और अगर मैं बात करती हूँ आपके शुक्र माउंट की, वो भी ठीक ठाक स्थिति में है, शुक्र बहुत उठा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत लग्जरी वाला खाता है, ऐसा तो नहीं मुझे नजर आ रहा है शुक्र माउंट, बट ठीक स्थिति में है। माइंड लाइन थोड़ी सी फेड हो रही है, ये प्रेशर देती है दिमाग पे बहुत ज्यादा, जब ये आदमी परेशान होता है तो इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा सर से रिलेटेड चीजों का भी ध्यान रखना है, देख सर दर्द हो सकता है, इस तरह का टेंशन हो सकती है, कट भी लग रहा है एक, ठीक है, तो वो टेंशन से आपको थोड़ा सा खुद को बचा के रखना है। कुल मिला के हाथ की यही स्थिति मुझे नजर आ रही है, दोनों हाथों में गुरु वीक है, मैरिड लाइफ को दिक्कतें आपने जरूर देखी होंगी, आर्ग्यूमेंट्स रहते होंगे या फिर पत्नी का बार बार बीमार होना रहता होगा, दोनों में से एक चीज आपको जरूर झेलनी पड़ी होगी। और ये कोई आज की कहानी नहीं मैं कह रही हूँ, ये आपको डे 1 से की कहीं ना कहीं स्टार्ट है, मतलब शुरुआती दौर से ही हम जिसे कह सकते हैं, डे 1 मीन्स शुरुआती दौर। ये साथ में आपकी बुद्ध की उंगली बहुत स्ट्रांग है, अगेन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, व्यक्ति बात करता है तो उसको बात पे कमांड होती है, अपने काम पे कमांड होती है, बुद्धि बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूं तो मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज नहीं नजर आ रही है फिलहाल, हार्ट लाइन आपकी अच्छी चल रही है। बुध के माउंट पर जब लंबी लंबी लकीरें होती हैं तो ये बिजनेस को शो करती हैं, और ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि जब कोई परेशानी में आपके पास आता होगा आप उसे बातों से भी हील कर देते हो, उस तरह की क्षमता व्यक्ति के अंदर दे देती है। बुध अगर अच्छा होता है तो यहाँ पर जो लकीरें होती हैं ये आपको बिजनेस में प्रॉफिट कराती हैं, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट के लिए मेन तो भाग्य रेखा ही है ना, पैसा तो भाग्य रेखा ही देगी ना, और भाग्य रेखा तो सच बताऊं आपकी 27-28 से साथ ही नहीं है, सब आप कर्म से ही चल रहे हो एक तरीके से। जीवन रेखा पे कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज मुझे नहीं नजर आ रही है, जीवन रेखा मजबूत है। ठीक है, तो हेल्थ वाइज तो मजबूत है, भाग्य वाइज डाउन चल रहा है। बाकी सूर्य जो है उसकी उंगली बहुत मजबूत है, लेकिन अगेन उल्टे हाथ में भी सूर्य माउंट पर कोई रेखा नहीं है। क्या यहाँ पर तिल है, देखो सूर्य पर अगर तिल है, देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है और यहाँ कुछ लगा हुआ हो तो बात अलग है, लेकिन अगर सूर्य माउंट पर तिल होता है तो ये पिता पक्ष के लिए भी अच्छा नहीं होता, और थोड़ा सा हमें हमारे मान सम्मान का भी ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। फिर एक शनि के लिए और चीज कीजिएगा, जो भी आपका सबऑर्डिनेट हो उसके साथ बहुत रिस्पेक्ट के साथ आप जो है बिहेव करेंगे, क्योंकि शनि जो होता है और खराब हो जाता है जब हम अपने घर की मेड या हमारे अंडर काम करने वाले किसी के साथ बहुत चिक चिक के बात करें या बहुत गुस्सा करें उसके ऊपर, वो हमें और ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी भाग्य रेखा में दम नहीं है। तो ये स्थितियां आपके हाथ की हैं। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं सभी के प्रश्नों का जवाब जरूर देती हूँ, और आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215219 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। थैंक यू।